दो सहाबा की करीब करीब में कपड़े की दो दुकानें थीं और किसी ने जिद में नहीं खोली थी। उन दोनों दुकानों पर जब कोई कस्टमर आया करता था तो कोई दुकान वाला आने वाले कस्टमर को बुलाता नहीं था। उस कस्टमर का दिल जिस दुकान पर जाना चाहे उस दुकान पर वो चला जाता था। आओ मैं तुम्हें वो वाक़यात बताता हूं। एक मर्तबा एक सहाबी की दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए कस्टमर आता है। उसने कपड़ा खरीदा और चल दिया। अब दूसरा कस्टमर थोड़ी देर के बाद आता है, लेकिन वो भी उसी दुकान पर पहुंचता है जिस दुकान पर एक कपड़ा बेचा जा चुका है। उसने दूसरे कस्टमर ने भी उससे कपड़ा खरीदा और वो भी चला गया। थोड़ी देर के बाद तीसरा कस्टमर आता है। तीसरा कस्टमर भी उसी दुकान पर आता है जिस दुकान पर दो मर्तबा दो आदमी कपड़ा खरीद चुके हैं। तीसरे आदमी ने भी कपड़ा खरीदा और वो भी जा चुका है। थोड़ी देर के बाद चौथा कस्टमर आता है और वो भी उसी दुकान पर जाता है जिस दुकान से तीन लोगों ने कपड़ा खरीद लिया है। कहता मुझे कपड़ा दिखाओ। तीन कस्टमर्स को कपड़ा बेचने वाले सहाबी के दिमाग में एक बात आती है कि मेरी दुकान पर 3 कस्टमर आ चुके हैं सुबह से अब तक, और मेरी बिक्री, मेरी बिजनेस, मेरी तिजारत इतनी हो चुकी है, मैंने इतना कमा लिया है कि आज शाम का चूल्हा मेरे घर में जल जाएगा, मेरी बीवी और मेरे बच्चे शाम का खाना खा लेंगे। ये चौथा कस्टमर आया है। मेरे भाई की दुकान पर अभी तक एक भी कस्टमर नहीं आया। मेरे पड़ोसी की दुकान पर अभी तक एक भी कस्टमर नहीं आया। क्यों ना इस कस्टमर को उसकी दुकान पर भेज दिया जाए। उसकी भी तो बीवी है, उसके भी तो बच्चे हैं, उसको भी तो अपने बच्चों की रोजी रोटी की फिक्र है, उसको भी तो चूल्हा जलाने की फिक्र है, वो भी तो अपने बच्चों का कफील है, वो भी तो उनको खाना खिलाएगा। इस सहाबी ने उस कस्टमर से कह दिया, चौथे कस्टमर से, भाई जो कपड़ा तुम मेरी दुकान से खरीदना चाहते हो वो अब ख़त्म हो गया है, वो अब मेरे पास नहीं है। अगर तुम्हें अच्छा कपड़ा खरीदना है और कीमती कपड़ा खरीदना है, मजबूत कपड़ा खरीदना है, तो मेरे पड़ोस की दुकान पे चले जाओ, मेरे भाई की दुकान पे चले जाओ। हालांकि वो कपड़ा उसके पास मौजूद था, लेकिन उसने नहीं दिया। उसने कहा मेरे पड़ोस की दुकान में चले जाओ, उस आदमी के पास चले जाओ। इस आदमी ने वहां से यह आदमी उठा और उसके पड़ोसी की दुकान पे चला गया और उसने भी कपड़ा बेच दिया है। वो भी कपड़ा लेकर कस्टमर उसकी दूसरे सहाबी की दुकान से कपड़ा खरीद कर अपने घर चला गया। मेरे भाइयों, उस सहाबी की दुकानों में जो 2 दुकानें करीब करीब थी, तो अल्लाह के रसूल की तालीम से उन दोनों का दिल इतना मजबूत था, इतना जुड़ा हुआ था, भाईचारा ऐसा था कि हमारे तो 3 कपड़े बिक चुके हैं, क्यों ना अब इस कस्टमर को उसकी दुकान पे भेज दिया जाए। हमारे घर का चूल्हा तो जल जाएगा, उसके घर का चूल्हा भी जलना चाहिए। और वो अपनी दुकान पर आने वाले कस्टमर को दूसरे की दुकान पर भेज दिया करता था। ईमानदारी के साथ बताइए, क्या आज पूरे समाज में, सोसाइटी में, छोड़िए दूसरी जगह, मोहनपुर के दुकानदार जरा इस बात पर गौर करके बताएं, क्या आज हमारे समाज और हमारी सोसाइटी और हमारे गांव में क्या ये जज्बा देखने को हमें और आपको मिलेगा? क्या रसूलुल्लाह की तालीम का ये असर आज हम मौलाना हैं और हमारी दुकान है, लेकिन हम भी अपनी दुकान पर आने वाले कस्टमर को आपकी दुकान पर नहीं भेज सकते हैं, जबकि कुरान और हदीस की तालीम हमें मालूम है, लेकिन हम नहीं भेज सकते हैं। 2 बिक गया, तीसरा भी मेरा बिके, तीसरा बिक गया, चौथा भी मेरा बिके। हम तो ये समझ रहे हैं कि मेरी दुकान ज़्यादा चल रही है क्योंकि हम अच्छा माल रखते हैं। हमारे अंदर ये जज्बा नहीं आ सकता कि दूसरे के घर में भी चूल्हा जलना चाहिए। मौलाना ये आज क्या लेके बैठ गए हो? ज़रूरत है आज। कुरान
इसी चीज का जिक्र करते हुए कहता है इन्नमल मुमिनून इख्वा, सारी दुनिया के मुसलमान, सारी दुनिया के लोग, सारी दुनिया के मोमिन भाई हैं। ये लीजिए, भाई का मतलब जानते हैं क्या है? भाई का मतलब, ये हम लोग जो बहुत आसानी से बोल देते हैं ना, कौन है मेरा भाई, भाई कहते किसको हैं? ये लफ्ज आया कहां से है? ये भाई का माना होता क्या है? भाई कहते हैं एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का जज्बा रखने वाले को, एक दूसरे के जान और माल की हिफाजत करने वाले को। अगर आप मोमिन हैं, अगर आप मुसलमान हैं और दूसरा भी अगर आदमी मुसलमान है तो वो तुम्हारा भाई है। और भाई का मतलब यह है कि अब तुम्हारे ऊपर जरूरी है कि अपने दूसरे मुसलमान भाई के जान और उसके माल की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे सर के ऊपर है। हज्जतुल विदा के खुतबे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरफ इशारा करते हैं और क्या कहते हैं? आए लोगों, जिस मैदान में आज हम जमा हैं, मैदान अरफात में जिस मैदान में आज हम जमा हैं, हो सकता है कि आइंदा साल फिर हम इस मैदान में जमा ना हो सकें, हो सकता है कि ये मेरा आखिरी साल हो सकता है कि आइंदा अल्लाह ताला मुझे इस मैदान में तुमसे दोबारा मिलने का मौका न दे। इसलिए आज ही सुन लो, इन्न दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाजा फी शहरिकुम हाजा फी बलदिकुम हाजा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुन लो आए सहाबियों, अरफात के मैदान में जमा जितने लोग जमा हैं, आए अरफात के मैदान में जमा होने वालों, सुन लो, आए 1,44,000 के मजमा के लोगों सुन लो, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम, तुम सब मुसलमान हो, मोमिन हो, और तुम्हारा खून और तुम्हारा माल, इन्ना दिमाअकुम, तुम्हारा खून, व अमवालकुम, और तुम्हारा माल, हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाजा, हरामुन अलैकुम, एक दूसरे पर हराम है, हरामुन अलैकुम, तुम पर हराम है। तुम्हारे मुसलमान भाइयों का खून और तुम्हारे मुसलमान भाइयों का माल तुम्हारे ऊपर हराम है। न तुम किसी को नाजायज कत्ल करना, न तुम किसी को नाजायज मारना, न तुम किसी को नाजायज सताना, न तुम किसी को बिला वजह कत्ल करना, और न ही तुम किसी मुसलमान के माल को नाजायज तरीके से गज़ब करना, न हराम तरीके से उसका माल लेना, न नाजायज तरीके से उसकी जेब का पैसा, उसकी जेब की रकम को अपने ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश करना। इसमें सारी चीजें शामिल हैं। हमारी मोबाइल की दुकान है, एक मुसलमान भाई हमारी दुकान पर आया, साहब मौलाना साहब ये मोबाइल जरा चेक कर लीजिए, देखिए कुछ गड़बड़ कर रहा है, कर रहा है। मौलाना साहब माहिर हैं, मोबाइल मैकेनिक हैं, अच्छी तरीके से इधर उधर देखा, मालूम है 100 रुपए की एक चीज़ है गड़बड़ कर रही है, और हमने उसको क्या कह दिया, इसकी ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये ख़राब है, 800 रुपये लगेंगे। उसने कहा थोड़ा भाई कम बढ़ कर लो, और होते होते मामला 500 पर आ गया। आपने कहा ठीक है 2 घंटे के बाद ले जाना। आपको मालूम है कि 100 रुपए का माल में 100 रुपए की चीज डालकर ये मोबाइल सही हो सकता है, लेकिन आपने उससे 800 मांगे और 500 में तय हो गया। ये मामला भी अमवालकुम के अंदर है, यानी एक मुसलमान होकर तुम दूसरे मुसलमान की जेब पर इस तरीके का डाका नहीं डाल सकते हो। हराम है तुम्हारे लिए दूसरे मुसलमान के साथ ऐसा करना। इसका यह मतलब नहीं कि गैर मुस्लिमों के साथ ऐसा करना जायज़ है।
यहाँ गैर मुस्लिमों का मैटर ही नहीं है, क्योंकि अभी हम इस्लामी भाईचारा बतला रहे हैं। गैर मुस्लिमों के ताल्लुक़ से तकरीर कहीं और, कभी और किसी दूसरे मौके पर हम करेंगे, उनके साथ इस्लाम ने क्या बताया है। आज हम यहाँ पर सिर्फ मुसलमान के साथ ये बतला रहे हैं। अगर आप इस तरीके से किसी के माल पर, किसी की जेब पर डाका डालते हैं तो ये भी गलत है। इन्ना अम्वालकुम इन्ना दिमाअकुम व अम्वालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा। आए लोगों, जिस तरीके से आज का दिन हराम है, हुर्मत वाला, हराम का मतलब हुर्मत वाला, जिस तरीके से आज का दिन बाबरकत है, हुर्मत वाला है, फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा, जिस तरीके से तुम्हारा ये शहर मक्का हुर्मत वाला है, जिस तरह तुम मक्के की इज्जत करते हो, जिस तरह ये महीना जिलहिज्जा का ये महीना हुर्मत वाला है, जिस तरीके से ये महीना जिलहिज्जा का हुर्मत वाला, जिस तरीके से आज का दिन हज्जतुल विदा का दिन ये हुर्मत वाला, जिस तरह ये मक्का काबिल इज्जत, उसी तरीके से दूसरे मुसलमान की जान भी इज्जत वाली है, उसका माल भी इज्जत वाला है। तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है कि तुम उसके माल की और खून की, उसकी जान की और माल की हिफाजत करो। ये तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है। न तुम किसी को नाजायज़ तरीके से कत्ल कर सकते हो और न नाजायज़ तरीके से तुम किसी का माल जुल्मन या धोखा देकर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक सहाबी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एक सहाबी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने जा रहे हैं और कुछ तीर हैं उनके हाथ में। तीर तो आप जानते हैं, आगे से उसमें नोक लगी होती है, कमान में लगा के जब छोड़ा जाता है तो वही तीर मारा जाता है किसी को। तो तीर में आगे का हिस्सा बड़ा नुकीला होता है, खंजर टाइप का होता है। तो वो सहाबी तीर गुड़मुड़ किए हुए थे, 10-15 तीर एक रस्सी में बांधे हुए थे और ऐसे ऐसे चल रहे थे, हाथ हिलाते हुए। वुजू बनाकर जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए और तीर ऐसे लेके चले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। अबू दाऊद के हदीस की किताब अबू दाऊद के सफ़हात पर यह मंजर देखा जा सकता है। जैसे ही वो तीर को अल्लाह के रसूल ने देखा, अरे सहाबाए किराम तो मस्जिद में वुजू बना के जा रहे हैं और ये ऐसे ऐसे तीर लेके चल रहा है, कहीं तीर किसी सहाबी को लग ना जाए, ये तीर किसी मेरे मुसलमान सहाबी के जिस्म को जख्मी ना कर दे। तो अल्लाह के नबी ने दूर से ही चीखते हुए कहा सहाबी से, इस तीर को संभालो, इस तीर पर कंट्रोल करो, इनको एक जगह रख दो, हाथ हिलाकर मत चलो। कहीं ला तख्दिशु मुस्लिमन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथों के तीर का अगला हिस्सा किसी मुसलमान को जख्मी कर दे। हमारे नबी एक तीर की खरोच किसी मुसलमान को लग जाए, किसी सहाबी को लग जाए, ये भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल किसी की जान बंदूक की गोली से, पिस्टल से, तलवार से और चाकू और छुरियों से किसी को मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, ये कैसे वो नबी बर्दाश्त कर सकता है? सोचो। और छोटे छोटे बच्चे तकरीर करते हैं, छोटे छोटे बच्चे। अल्लाह के रसूल, चमन इस्लाम में ही वाक़या पड़ा होगा, बुखारी के अंदर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बाज़ार की तरफ गए कि देखा एक आदमी गल्ला बेच रहा है। आपको कुछ शक हुआ, कुछ डाउट हुआ, तो उसने क्या किया, ऊपर से तो सूखा अनाज रखा था और अंदर से सब गीला था, भीगा हुआ था, और वो हाथ डाल के ऐसे निकाल के तराजू पे तौल के देता था तो पानी का वज़न भी उसमें आ जाता था। तो आपको जब डाउट हुआ, शक हुआ, तो आपने हाथ अंदर डाल के देखा तो पूरा गल्ला अंदर से गीला था। तो आपने कहा ये क्या, ये क्या? अल्लाह के नबी थोड़ा सा वज़न बढ़ जाएगा इसलिए मैंने ऐसा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया, डांटा, उसूल बनाए, ज़ाब्ता मुतय्यन किया। क्या तुम हराम की कमाई कमाते हो? क्या तुम हलाल रोजी नहीं कमा सकते हो? हलाल का लुकमा तुम्हारे हराम के 1000 दिरहमों से
हलाल कमाई का 1 दिरहम तुम्हारे हराम के माल 1000 दिरहम से ज्यादा बेहतर होगा। खबरदार, आइंदा अगर तुमने ऐसा किया। मेरे भाइयों, धोखा देकर भी पैसा हासिल करने को इस्लाम जायज़ करार नहीं देता है। ये छोटे छोटे बच्चे चमन इस्लाम पढ़कर तकीरें करते हैं, आज हमें आपके सामने बताना पड़ रहा है। और इतना जोर दिया है हलाल कमाई पर कि एक नौजवान अल्लाह के रसूल के पास आता और कहता शैयन लिल्लाह, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। आपने देखा ये हाथ पैर सलामत, चेहरा सही, हट्टे खट्टे मोटे ताज़े तंदुरुस्त, भीख मांगते हो। अल्लाह के नबी ने कहा मेहनत करो, घर में कुछ है? कहता कुछ नहीं है। कहा कुछ तो होगा? का एक प्याला है और एक लुंगी। आपने कहा ये दोनों चीज़ें उठा लाओ। फिर आपने उसको बेचा, कोई है जो इसको ख़रीदेगा? एक ने कहा आधा दिरहम, दूसरे ने कहा 1 दिरहम। जिसने 1 दिरहम लगाया अल्लाह के रसूल ने उसको दे दिया। 1 दिरहम में प्याला भी बिक गया, लुंगी भी बिक गई। तब अल्लाह के रसूल ने उससे कहा आधे दिरहम का अनाज लाओ, घर में डाल लो और आधे दिरहम की कुल्हाड़ी बाजार से लेकर आओ। वो कुल्हाड़ी लेकर आया। अल्लाह के रसूल ने कुल्हाड़ी में दस्तानी लकड़ी अपने हाथ से डाल दी और कहा अब जंगल में जाओ, लकड़ियां काट काट कर इकट्ठी करके गट्ठर बनाकर बाजार में बेचो, कमाओ, मेहनत करो, अपने माँ बाप की परवरिश करो और 15 दिन के बाद आकर मुझे अपना हाल बताना। 15 दिन के बाद वो आया और कहा अय अल्लाह के रसूल, घर में बहुत अच्छी गुजर बसर चल रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मेहनत की कमाई, ये हलाल रोजी, ये जंगल से लकड़ियां काट कर लाना और बाजार में बेचना उस भीख से बेहतर है जो तुम अल्लाह के नाम पर तंदुरुस्ती के हालत में मांग रहे थे। ये उस भीख से बेहतर है जो लोग तंदुरुस्त हैं, हट्टे खट्टे हैं और फिर भी भीख मांगते हैं। क़यामत के दिन उनकी पेशानी पर लिखा होगा ये दुनिया में भीख मांगा करता था। आपने मेहनत की तरफ जोर दिया है और कहा है मेहनत की कमाई उससे बेहतर है, मेहनत की कमाई भीख मांगने से बेहतर है। अल्लाह के रसूल कभी भी मेहनत से दूर नहीं रहे। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि 5-6 लोग सफ़र कर रहे थे, जंगल में भूख लगी। किसी ने कहा अय अल्लाह के रसूल, हमारे पास तो बकरी अकरी है, चलो ज़िबा कर देते हैं। तो एक ने कहा कि मैं ज़िबा कर देता हूँ। दूसरे सहाबी ने कहा मैं खाल उतार देता हूँ। तीसरे ने कहा ठीक है मैं बोटियाँ कर देता हूँ। चौथे ने कहा ठीक है मैं चूल्हा जलाकर हांडी में रख कर पका देता हूँ। पांचवें ने कहा ठीक है गोश्त तुम पकाओगे तो रोटियां मैं बना देता हूँ। अब छठे खुद अल्लाह के रसूल हैं। पांचों लोगों ने अपना अपना काम ले लिया। अब छठे बचे अल्लाह के रसूल। नबी अकरम ने पूछा और मुझे क्या काम है? साहबा कहते हैं अब कोई काम ही नहीं, आप आराम करिए, आप आराम कीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं नहीं मैं भी आपके साथ चला हूँ, मुझे भी कोई काम दीजिए। तुम लोगों ने अपना अपना काम बांट लिया है, मैं भी तो काम कर। सादगी देखिए, संजीदगी देखिए, सिंपलिटी देखिए, मैं भी कुछ काम करना चाहता हूँ, बताओ क्या काम? साहबा हंसने लगे, कोई काम ही नहीं है, ये बकरी ज़िबा कर देगा, ये खाल उतार देगा, ये बोटियाँ बना देगा, ये गोश्त पका कर तैयार कर देगा, ये रोटियाँ बना देगा, सारे काम तो हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा एक काम बाकी है। कहा ना अब कुछ नहीं। आपने कहा है। कहा क्या? साहबा ने पूछा क्या? अल्लाह के नबी ने कहा शर्त है, मैं बताऊंगा तो उस काम को मैं ही करूंगा। आपस में पांचों साहबा ने सलाह की, बड़ा बड़ा काम तो हमने ले ही लिया, अब छोटा मोटा काम होगा। अल्लाह के नबी को ठीक है, हाँ ठीक है, बताइए क्या काम है? अल्लाह के नबी ने फरमाया गोश्त पकाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, रोटी पकाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन गोश्त पकाने के लिए और रोटियां बनाने के लिए चूल्हा जलेगा और चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। लकड़ियां कौन लाएगा? ये काम मैं करता हूं, जंगल के अंदर मैं जाऊंगा और लकड़ियां काट कर इकट्ठी करके लाने की जिम्मेदारी मेरी है। सबसे मुश्किल काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िम्मे ले लिया।
नबी अकरम ने अपने ज़िम्मे ले लिया। ये वाक़या बताने का मेरा मकसद ये है कि मेहनत से कभी अल्लाह के रसूल चूके नहीं हैं, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं रहे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये तुम्हारे नबी की सादगी थी। तुम्हारे नबी जंगलों से लकड़ियाँ काट कर ला रहे हैं, हमारे पैगम्बर और जला रहे हैं, और सहाबा कहते नहीं अरे अल्लाह के नबी आप बकरी ज़िबा कर दीजिए, आसान काम आप ले लीजिए और मुश्किल वाला काम मुझे दे दीजिए। और अल्लाह के नबी ये कहकर उनकी दरखास्त को रिजेक्ट कर देते हैं, मेरी किस्मत में लकड़ियों वाला काम आया है, लिहाजा लकड़ियां काट कर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब ये तो अपनी अपनी किस्मत है, आसान काम तुम्हें मिला है, मुश्किल काम मुझे मिला है, ये अपनी अपनी किस्मत है, मैं अपना हिस्सा तुम्हें नहीं दे सकता। और फिर हदीस की किताबें बताती हैं कि अल्लाह के रसूल ही लकड़ियां काट कर लाए और आपने चूल्हा जलाया और लकड़ियां काटी और फाड़ने का काम अल्लाह के नबी ने किया। मेरे भाइयों, ये वाक़या मैं बतला रहा कि मेहनत किस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और करने का एक मैसेज दे गए कि ये है काम। कोई मुकाबला कर सकता है इस काम का? यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, कोई गुर्ज लेके उड़ रहा है, कोई हवा में उड़ रहा है, कोई फूंक मारो तो पूरा किला तबाह हो जा रहा है। चमत्कार के नाम पर बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो कड़ी मेहनत अल्लाह के रसूल ने करके दिखाई वो हमें नहीं मिल सकती। सादगी तो ऐसी कि हजरत अनस जिन्होंने 10 साल तक अल्लाह के रसूल की खिदमत की फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुल मरीज व यशहदुल जनाजा व यरकबुल हिमार व युजीबु दअवतल अब्द। ये सादगी के 4 नमूने पेश किए। किसने? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खिदमत करने वाले, 10 साल तक सेवा करने वाले हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जिसने 10 साल नबी के सर और पैर दबाए हों, नबी के लिए वज़ू के लिए पानी भर भर के ला के बर्तन में देने वाले, 10 साल तक खिदमत करने वाले हज़रत अनस क्या कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल की हालत ये थी, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुल मरीज़, मरीज़ की आयादत करने जाते थे, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, आप सबकी आयादत के लिए जाते थे, सबकी। अरे उस बुढ़िया की आयादत करने चले गए जो बीमार थी और जो कूड़ा फेंका करती थी और डाला करती थी अल्लाह के नबी के ऊपर। अगरचे बाज मुहद्दिसीन ने इस वाक़े के ज़ौफ़ की तरफ इशारा किया है, लेकिन सीरत की किताबों में एक बड़ी सीरत निगारों की तादाद इस वाक़े का जिक्र करती है। और चलो इस वाक़े को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ज़ईफ़, लेकिन वो वाक़या तो सही बुखारी के अंदर मौजूद है कि एक 12 साल का यहूदी बच्चा जो अल्लाह के नबी की खिदमत करता था, नबी की बातें सुनने आता था, जब वो बीमार हुआ तो अल्लाह के रसूल उस 12 साल के बच्चे को देखने के लिए भी चले गए, यहूदी बच्चे की आयादत करने के लिए चले गए। जब अल्लाह के नबी उस यहूदी बच्चे के पास बैठते हैं तो वो आखिरी सांसें ले रहा था और उसकी सांसें उकड़ रही थी, ऐसे कर रहा था, ऐसे, यहाँ उसकी जान अटकी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पर हाथ रखा और उससे कहा, आए बच्चे, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आए यहूदी बच्चे, इस वक्त तेरी जांकनी का आलम है और तूने मेरी इतनी दिन खिदमत की है, मैं तेरे सिरहाने पर बैठा हुआ हूँ, आज भी मैं तेरी हमदर्दी में तेरे पास आया हुआ हूँ, क्या इस वक्त तू ये कलमा पढ़ सकता है? क्या तू इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है? उस यहूदी बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा, अगर ये कलमा पढ़ लेते हैं तो कहीं मेरे बाप मुझसे नाराज ना हो जाएं। अपने बाप की तरफ देखा, बाप पहले ही से जानता था कि इस बच्चे का दिल मुहम्मद रसूलुल्लाह से बहुत मानूस है,
ये नबी के पास जाता था, नबी की बातें सुनता था, नबी की सच्चाई का एतराफ़ करता था, नबी के वाक़यात आके घर में बताता था, अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करता था। बाप ने देखा कि मेरे बच्चे का दिल शुरू से ही मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ माइल था, तो आखिरी वक्त में अपने बेटे का दिल में क्यों तोड़ूं? तो उन्होंने इशारा कर दिया सर से, हाँ बेटे तुम शुरू से ही नबी की तारीफ़ करते थे, अगर तुम्हारा दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह पर माइल है तो तुम ये कलमा पढ़ सकते हो, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। अपने बाप के सर का इशारा देखा तो उस यहूदी बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी लुकलाने वाली लुकनत जो होती है आखिरी वक्त में उस हकलाने वाली ज़बान से कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उस यहूदी बच्चे ने जैसे ये कलमा पढ़ा और 2-3 लंबी लंबी सांसें ली करते हुए, और उसी वक्त उसका इंतकाल हो जाता है। इस कलमे को पढ़ने के बाद 2-3 सांसें लेता है और उसका इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, जब आपने देख लिया कि उसका इंतकाल हो गया तो खड़े हो गए और खड़े होकर फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हू मिनन्नार। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने आखिरी वक्त में इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने आखिरी वक्त में इस बच्चे को कलमे तौहीद पढ़ने की तौफीक दी और जहन्नम से बचा लिया। तो बताने का मकसद ये है कि आप ना छोटा देखते थे ना बड़ा, अमीर देखते थे ना गरीब, ये नहीं देखते थे कि कौन किस धर्म से और मज़हब से है, आप उसकी आयादत और तीमारदारी करने के लिए जाया करते थे। ये सादगी थी आपकी। वयशहदुल जनाजा, हज़रत अनस कहते हैं नबी की सादगी का हाल ये था कि आप हर एक के जनाजे में भी शरीक हो जाया करते थे। अमीर का इंतकाल हो फिर भी जाते थे, गरीब का इंतकाल हो फिर भी जाते थे। अरे आप तो अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल, जिसने ज़िंदगी भर नबी को गाली दी, जिसने ज़िंदगी भर नबी को सताया, यहाँ तक कि उसने अल्लाह के रसूल की प्यारी चहेती बीवी हज़रत आयशा पर भी गंदी तोहमत लगाई, गंदी तोहमत लगाई। मेरे प्यारे साथियों, अम्मा आयशा पर थी जिसने ज़िना की तोहमत लगाई। मेरे प्यारे भाइयों, जब अब्दुल्ला इब्ने उबय का इंतकाल होता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी अपनी चादर उतार कर दे देते हैं कि आए अब्दुल्ला इब्ने उबय के बेटे, अगर तेरे बाप की मग़फ़िरत मेरी चादर से हो सकती है तो कफन की जगह पर इस चादर को उड़ा दे। उसने कहा जनाजे की नमाज पढ़ा दो। अल्लाह के नबी उसका जनाजा भी पढ़ाने के लिए खड़े हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने मना कर दिया। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 मरतबा भी अगर तुम उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करोगे तो मैं कबूल नहीं करूँगा। तब हट गए। तो आप तो अपने मुखालिफ और अपने दुश्मन के भी जनाजे में शरीक हो जाया करते थे। और एक मरतबा तो ऐसा हुआ कि बैठे थे अपने सहाबा के साथ, एक जनाजा आ रहा है यहूदी का, किसी यहूदी का इंतकाल हो गया, जनाजा आ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की शब यात्रा देखी, उसका जनाजा देखा, तो आप बैठे थे, जनाजा देखकर खड़े हो जाते हैं, जनाजा देखकर खड़े हो जाते हैं, थोड़ी दूर चलने भी लगते हैं। जब जनाजा आगे बढ़ गया तो सहाबा ने बड़े ताज्जुब से पूछा, अय अल्लाह के रसूल, आप एक यहूदी के जनाजे को देखकर भी खड़े हो गए? यहूदी का जनाजा देखकर खड़े हो गए? अरे मरने वाला तो यहूदी था, यहूदी को जनाजे को देखकर खड़े हो गए आप? तो अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया, वो जवाब कितना प्यारा था। फरमाया, हाँ मैं यहूदी के जनाजे को देखकर खड़ा हो गया इसलिए कि मरने वाला भी इंसान था। मैं उसके मज़हब को देखकर खड़ा नहीं हुआ, उसके इंतकाल पर उसके माँ बाप के गम को देखकर मैं खड़ा हुआ, क्योंकि अपने बेटे या बाप के इंतकाल के बाद ख़ानदान वालों को गम तो होता ही है। तो हम इंसानियत का तकाजा ये है कि हम उनके गम में शरीक हो जाएं।
शरीक हो जाएं, यानी तुम्हें अफसोस है, इसके इंतकाल पर हमें भी अफसोस है। अफसोस करना कोई बुरी चीज़ नहीं। जनाजे में शिरकत कर लिया करते थे, किसी का भी हो। और सादगी का हाल यह है, व यरकबुल हिमार, आप गधे की सवारी भी कर लिया करते थे। आए भिक मंगनी गाड़ियों पर बैठने वालों, शादी से पहले साइकिल चलाने वालों, और शादी के बाद लड़की का बाप तुम्हें इंटरनेशनल भिखारी समझकर मोटरसाइकिल दे देता है। आए अपने ससुर की भीख में मिली हुई मोटरसाइकिल पर बैठकर सफर करने वालों, अब जो उड़ के भागेगा मैं समझूंगा ये भिखारी है, इसी को मोटरसाइकिल मिली है। अब उड़ो यहां से, जाओ देखे कौन जाता है। ये बड़ू मियाँ जा रहे हैं, देखो। अब बताओ इस वक्त कहाँ जा रहे हैं बेचारे, बुढ़ियान भी सो गई होंगी, क्या करेंगे वहाँ जाके। नबी की सादगी का आलम देखो, वह यरकबुल हिमार, गधे की सवारी कर लिया करते थे। कल तक साइकिल चलाने वाले को अगर मोटरसाइकिल मिल जाए, फिर मोटरसाइकिल एक दिन अगर ना हो, कोई दोस्त ले जाए और आपको ज़रूरत पड़ जाए कहीं जाने की, तो जल्दी साइकिल नहीं उठाएंगे। क्यों? हट, बाप कह रहा बेटे साइकिल से, हाँ साइकिल से जाऊंगा। यानी अब तक मोटरसाइकिल चलाई है तो अब साइकिल, मोटरसाइकिल चलाने वाला साइकिल को जल्दी हाथ नहीं लगाएगा। 4 व्हीलर चलाने वाला जल्दी बाइक को हाथ नहीं लगाएगा। बड़ी गाड़ी चला ली तो अब बाइक नहीं नहीं नहीं। तुम कितनी ही अच्छी गाड़ी पर बैठ जाओ, लेकिन जिस सवारी पर मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठे हैं उससे अफजल तो कोई सवारी नहीं हो सकती है। आप हवाई जहाज पर भी बैठे हो, सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली सवारी हवाई जहाज, यह एरोप्लेन, लेकिन अल्लाह के रसूल तो उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार सवारी पर सवार हो चुके हैं, बुर्राक। एक ही रात में बैतुल मक़दिस भी हो आए, जन्नत भी देखाए, जहन्नम भी देखाए, जहन्नमियों का मुशाहिदा भी कराए, रात में वापस भी आ गए। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। एक ही रात में बैतुल मक़दिस भी हो आए, जन्नत भी देख आए, जहन्नम भी देख आए। इतनी प्यारी सवारी पर बैठने के बाद जब ज़मीन पर आते हैं, मदीने में आते हैं, मक्के में आते हैं, मक्के में तशरीफ़ लाते हैं, मेरे भाइयों यकीन मानिए, जब आप बुर्राक का सफ़र करने के बाद, जन्नत और जहन्नम देख कर आने के बाद, जब आप अपनी बस्ती में आते हैं तो आपने ये नहीं देखा कि मैं तो बुर्राक पर बैठ चुका हूँ, अब मैं गधे की सवारी नहीं कर सकता, मैं इतनी अच्छी सवारी पर बैठ चुका हूँ, मैं सवारी अब गधे की नहीं करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर बैठने के बाद जब अपनी बस्ती में आए तो इसके बावजूद भी आप गधे की सवारी किया करते थे, गधे पर बैठा करते थे। आपने ऊंटनी का सफर भी किया है, आप ऊंट पर भी बैठे, घोड़े पर भी बैठे, लेकिन बुखारी की ये रिवायत बताती है कि अल्लाह के नबी गधे की सवारी भी किया करते थे, गधे पर भी बैठा करते थे। ये सादगी का हाल था। मौलवी जरजीस को अगर पाकुड़ से आप अपनी बस्ती में लाना चाहें और टोटो लेके पहुंच जाएं, चलिए मौलाना साहब क्या लाए हो? टोटो। तो शायद मेरी आत्मा भड़क जाए, कमीना इतना बड़ा जलसा कर रहा, टिट्टी ले आया, बैटरी वाली गाड़ी ले आया। मैं तो खैर बहुत वो हूँ, मुझे तो आप बैलगाड़ी पे भी बिठा के लाएंगे तो आ जाऊँगा। मैं दूसरे मिजाज का आदमी हूँ, मैं मोटरसाइकिल पे ही सफ़र कर लेता हूँ, हालांकि चलाना नहीं आती है मुझे, लेकिन कोई बिठाता है तो उस पर भी बैठ जाता हूँ। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा है, अरे बाइक पे बैठूंगा, हट,
गाड़ी होनी चाहिए, वो भी लग्जरी, पैर आराम से नीचे आ जाए, टेक लगा ली जाए, और एसी भी होनी चाहिए। और कुछ मौलवी 20 साल की ज़िंदगी छोटी सी नहीं होती है, एक लंबी ज़िंदगी तकरीरों में गुजर गई है। ऐसे ऐसे मौलवियों को देखा है जो जलसे की डेट देते वक्त एक लिस्ट भी बता देते हैं, खाने में ये, रहने में ये, पीने में ये वाला होटल। अब और आगे नहीं बढ़ूंगा वरना आप समझ ही जाएंगे ऐसे मौलवी कौन है। तो एक लिस्ट तैयार हो जाती है पूरी, और करना पड़ता लोगों को, भाई मौलाना है, मेहमान है हमारे, मेहमान। गोश्त बनेगा तो तकरीर में जोश आएगा, कहीं अगर दाल खिला दी तो हो जाएगी हड़ताल। वयरकबुल हिमार, नबी अकरम की सिंपलिटी का और नबी अकरम की सादगी का हाल ये था कि आप गधे की सवारी कर लिया कर। और चौथी चीज़ जो हज़रत अनस ने बयान की है अल्लाह के रसूल की खुसूसियत, व युजीबु दावतल अब्द, खाना खाने के लिए अगर आपका कोई मामूली ग़ुलाम भी अगर दावत कर दे, आपका मामूली ग़ुलाम भी अगर कोई दावत कर दे तो अल्लाह के रसूल अपने ग़ुलाम की दावत को भी कबूल कर लिया करते थे, और ग़ुलाम के घर भी चले जाया करते थे, और ग़ुलाम के साथ बैठकर एक ही दस्तरखान पर एक ही प्याले में अपने ग़ुलाम के साथ भी खाना खा लिया करते थे। चाहे कितने बड़े सियासी लोग हों और ये कहते हों, लेकिन हमने साथ में खाना खाते हुए नहीं देखा है जो अपने ग़ुलामों और अपने नौकरों के साथ भी खाना खा रहे हों, ऐसा हमने नहीं देखा। ये नबी अकरम की सिफत थी। और एक मर्तबा तो बड़ा अजीब मामला सामने आया, नबी अकरम की एक लौंडी खादिमा, नबी अकरम की एक खादिमा थी, बकरी के बच्चे से खेल रही थी। अल्लाह के रसूल ने आवाज़ दी, उसने सुन लिया कि अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं लेकिन नहीं आई। दोबारा आवाज़ दी, वो नहीं आई। तीसरी बार आवाज़ दी, आवाज़ तो सुन ली लेकिन नहीं आई। आपने हज़रत आयशा से कहा देखो तो कहाँ चली गई। उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा वो तो बाहर ही बैठी है। कहा कि अल्लाह के रसूल ने तुझे 3 मरतबा आवाज़ दी, क्या तूने सुना नहीं? वो बोली सुना था, फिर भी नहीं आई, कुछ नहीं बोली। हज़रत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल उसने तो 3 मरतबा आपकी आवाज़ सुनी फिर भी नहीं आई, चलिए सज़ा दीजिए उसको। अल्लाह के रसूल बाहर आए, क्या कर रही हो? बकरी के बच्चे को ऐसे होती है लड़कियों बच्चों की आदत, खादिमा थी। कहा मैंने तुझे आवाज़ दी, तूने सुना? वो कह सकती थी कि नहीं सुना, झूठ बोल सकती थी, लेकिन नौकरानियाँ भी, खादिमाएँ भी इतनी सच्ची थी, नहीं सुना है मैंने। दूसरी आवाज़ का वो भी सुनी है, तीसरी आवाज़ का वो भी सुनी, का फिर भी तू नहीं आई? जी नहीं। क्यों? मैं खेल रही थी बच्चे से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कान में मिसवाक रखे हुए थे। आपके कान में अक्सर मिसवाक हुआ करती थी और सारे सहाबा अक्सर ऐसा करते थे। नमाज का वक्त हुआ, कान से मिसवाक निकाली, वज़ू बनाया और नमाज पढ़ने चले गए, फिर कान में लगा ली। अल्लाह के रसूल के कान में मिसवाक थी। नबी अकरम ने उस मिसवाक को अपने हाथ में ले लिया। ये मिसवाक कान से निकाली, इधर मेरी आवाज़ सुनने के बाद भी नहीं आई? कहा नहीं। उसने, अल्लाह के रसूल ने वो मिसवाक उठाई और उठाते ही आपने तान लिया और ऐसे करके उसकी पीठ पर मारने वाले थे, ऐसे करके उसकी पीठ पर मारने वाले थे। अल्लाह के नबी की मिसवाक ऊपर जाती है, हाथ नीचे आता है ऊपर, और उस खादिमा, उस लौंडी की पीठ के दरमियान बीच में पहुंचती है। आपका हाथ बीच में पहुंचता है, आपने मिसवाक रोक ली और अपनी लौंडी को मिसवाक नहीं मारा, रोक लिया और आपकी आंखों में आंसू आ गए और आप बगैर उस लौंडी को मारे हुए अपने घर के हुजरे में चले जाते हैं, आयशा के हुजरे में। हज़रत आयशा आती हैं, अल्लाह के नबी के आंखों से आंसुओं को पोंछती हैं और कहती हैं क्या बात है, आप तो मारने गए थे,
3 बार उसने आपकी आवाज़ सुनी और फिर भी नहीं आई। आपको तो सज़ा देना था, आप तो मिसवाक से मारने वाले थे, ताबड़तोड़ कई मिसवाक मार देना चाहिए था ताकि आइंदा ख्याल रखें, लेकिन आपने तो एक भी मिसवाक नहीं मारी। मारने ही वाले थे कि रोक लिया और रोने भी लगे। कहने लगे आयशा मैं चाहता था कि उसको 1-2 मिसवाक मारूं, लेकिन जैसे ही मैंने उसको मिसवाक उठाया और मारने वाला हुआ, अपने नौकरों पर हुक्म चलाने वालों, अपने ड्राइवरों को गालियां सुनाने वालों, अपने नीचे काम करने वालों से सख्त लहजे में बात करने वालों, तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये मिसाल, ये वाक़या तुम्हारे लिए इबरत पैदा करेगा तुम्हारी ज़िंदगी में। आयशा जैसे ही मैंने मिसवाक उठाकर उसको मारना चाहा, मेरे दिल में ये ख्याल आया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसको एक मिसवाक मार देंगे, आपकी एक मिसवाक का मारना उसकी गलती से ज़्यादा ना हो जाए, आपकी ये सज़ा उसकी गलती से बढ़कर ना हो जाए। ऐसा ना हो कि उसने आपकी 3 बार आवाज़ सुनी और ना आई, ये गलती की है उसने, लेकिन आप इस गलती की जो सज़ा दे रहे हैं उसको, आपकी दी हुई सज़ा उसकी गलती से कहीं ज़्यादा ना हो जाए। अगर मैंने एक मिसवाक उसको मार दी और ये सज़ा उसकी गलती से ज़्यादा हो गई, तो क़यामत के दिन वो लड़की, वो खादिमा, वो लोंडी मेरे ऊपर मुकदमा दायर कर देगी, अल्लाह की अदालत में मेरे ऊपर केस कर देगी। मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा। आयशा मुझे इस बात का ख़तरा पैदा हो गया, कहीं मेरा एक मिसवाक का मार देना उसकी गलती से ज़्यादा ना हो जाए, इस डर से मैंने उसको नहीं मारा। मैं चला आया, मैंने उसकी गलती को नज़रअंदाज कर दिया, मैंने उसकी गलती को माफ़ कर दिया। इस वाक़े की रोशनी में अपने ड्राइवरों से सख्त लहजे में बात करने वालों, अपने नौकरों से सख्त लहजे में बात करने वालों, अपने पार्टनरों से गुस्से में और सख्त लहजे में गाली गलौज में बात करने वालों, अपनी हुक्मरानी को कायम रखने वालों, ज़रा सोचो तो सही, क़यामत के दिन हमें और आपको अल्लाह के दरबार में जवाब देना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तो हर शोबे में हमारी रहनुमाई कर रही है, हर डिपार्टमेंट के अंदर हमारी रहनुमाई कर रही है। सादगी भी दिखा दी और यह भी बता दिया कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ मामला क्या होना चाहिए। अरे जब तुम ट्रेन में चलते हो, थोड़ी सी देर में कितनी मोहब्बत हो जाती है। मौलाना जरजीत साहब ने दिल्ली से ट्रेन पकड़ी, कलकत्ता आना है, रास्ते में हमारी सीट के सामने एक और आदमी बैठा हुआ है। थोड़ी दूर ट्रेन दिल्ली से चली गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से चली अलीगढ़। जरजीत साहब ने बात करना शुरू कर दी अपने सामने बैठे हुए आदमी से। साहब आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद असलम। अच्छा माशाल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद जरजीस। हाँ हाँ चलिए माशाल्लाह, चलिए आप भी हमारी बिरादरी के, हमारी कौम के। थोड़ा सा और आगे बढ़े, साहब आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा कलकत्ता। फिर उसने पूछा साहब आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी कलकत्ता। चलिए माशाल्लाह, तो सफ़र बहुत अच्छा। देखिए चंद घंटों में मामला कितना आगे बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, गाड़ी इटावा कानपुर इलाहाबाद क्रॉस करती है। साहब आप कलकत्ता में कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा मडिया बुरुज। फिर पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? साहब मैं भी मडिया बुरुज। चलिए माशाल्लाह, कलकत्ता के बाद भी हम लोगों का सफ़र एक ही टैक्सी से हो जाएगा। मामला आगे बढ़ता गया, रात हो जाती है। कभी चाय बेचने वाला आता है, मैं उसको पिला रहा हूँ, वो मुझे पिला रहा है।
किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, वो पानी भरने उतर रहा है तो उसके सामान की देख रेख मैं कर रहा हूं, मैं उतरता हूं तो मेरे सामान की देख रेख वो कर रहा है, क्योंकि अब सफर में एक दूसरे के माल का मुहाफिज हो गया है, एक दूसरे से जान पहचान हो गई है। वो हमारे माल की हिफाजत कर रहा है, मैं उसके माल की देख रेख कर रहा हूं। रात में दोनों सो रहे हैं, मेरी आंख खुलती है, अपना सामान चेक करता हूं, ठीक है, अपने सामान के बाद उसका भी देख लेता हूं, मेरे भाई के सामान को किसी ने लिया तो नहीं है। उसकी आंख खुलती है, वो अपने सामान को देखकर मेरे सामान को भी देखता है कि ठीक है। सुबह हो जाती है, स्टेशन आ जाती है। मेरे भाइयों, 24 घंटे के सफ़र में जब तुम एक दूसरे की जान और माल के मुहाफिज हो जाते हो, यही तो कुरान कह रहा है, इन्नमल मुमिनून इख्वा। जब ईमान ला चुके हो और मोमिन हो चुके हो, जब 24 घंटे के सफ़र में एक दूसरे के जान और माल के मुहाफिज बन जाते हो, तो इस्लाम लाने के बाद पूरी ज़िंदगी तुम एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान की जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी एक दूसरे पर आयद हो गई है। न मेरे माल पर तुम कब्जा करो, न तुम्हारे माल पर हम, न मेरी जान को तुम लो, न तुम्हारी जान के प्यासे हम। मेरे माल की हिफाजत तुम करो, तुम्हारे माल की हम। जब चंद घंटों के सफर में एक दूसरे का मुहाफिज होता है, तो इस्लाम ये कहता है कि जब तक तुम जिंदा रहो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के जानो माल का मुहाफिज रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और मुसलमान की तारीफ़ करते हुए एक मुसलमान को उसकी असलियत बताते हैं कि तुम मुसलमान हो, हाँ मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने के बाद तुम्हारे ऊपर मुसलमान कहलाने का हक तुम्हें उस वक्त होगा जब तुम मुसलमान की इस तारीफ़ के अंदर पूरा उतरोगे। क्या है तारीफ़? मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, बुखारी में भी ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है जिसके ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ़ न पहुँचे, ज़बान से भी न पहुँचे और हाथ से भी न पहुँचे। इसलिए ज़बान को सही इस्तेमाल करो। देखा नहीं, ज़बान का ज़ख़म बड़ा गहरा होता है। लगा इन सबको मोटरसाइकिल मिली है, भीख में देखो कैसे भाग रहे हैं। ये सब सुनने नहीं आते हैं, मौलाना जर्जीस को देखने आते। कौन है जर्जीस जो जी हिंदुस्तान पे आ रहा है, मीडिया पे आ रहा है? कौन है जिसको मीडिया बार बार कह रही है ममता का मौलाना? ये सब ये देखने आते। देख लिया, हो गए जन्नती, जाओ। अब इनको जहन्नम में कोई डाल ही नहीं सकता है। मौलाना जर्जीस को देख लिया है, हो गए जन्नतुल फिरदौस के। अरे पेशाब लगता है तो इतना, अगर अब बताओ मैं बैठा हूँ, अगर मुझे लगने लगे तो क्या करूँ? बोलूँ भाई बैठिए मैं अभी आ रहा हूँ? अरे जब मैं रोक सकता हूँ तो आप लोग इतना नहीं रोक सकते? थोड़ा मामला है, 1.5-2 घंटा तो बोलता ही हूँ, फिर इतना सुनने के बाद भी देखो वो साहब उठ रहे हैं। देखिए, ये देखिए, इतना सुनने के बाद भी। और आपकी भी गलती नहीं है इसमें। मगरिब के बाद से जब प्रोग्राम शुरू होगा तो कितनी देर कोई आदमी बैठेगा, मैं भी इस बात को समझता हूँ। कितनी देर बैठेगा? यकीन मानिए पूरी रात सोया नहीं। हमारे मेज़बान साहब जिनके घर पर मैं रुका था, उन्होंने फ़ोन पर किसी को बताया कि मौलाना जर्जीस का टाइम 12 बजे। तो मैं समझा कि कमेटी के ज़िम्मेदार आदमी हैं, 12 बजे टाइम होगा। तो 11 बज ही चुके थे। मैंने कहा अब क्या सोएं हम, 12 बजे टाइम होगा। मैं 12 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ कि अब कोई आए, अब कोई आए। होता है 12 का 12:15, 12:30। मैंने 1:30 पर 22 मिनट पर अपने ज़िया भाई को जगाया जो गुमानी से आए। मैंने कहा यार ये कोई तुक है, 1:30 बजने जा रहा है, अभी तक कोई आया नहीं मुझे लेने के लिए।
हैं 1:30 बज गया? हाँ उड़ रहा हूँ, 1:30 बज गया। फिर उन्होंने फ़ोन किया, बाद में पता चला कि साहब 2 बजे टाइम है, जबकि मैं हिरनपुर की तकरीर में कह चुका था अभी इसी महीने के शुरुआत में 27 फरवरी को हिरनपुर में मैं कह चुका था कि 12 बजे के बाद झारखंड में हमें जहाँ भी टाइम मिलेगा मैं आइंदा उस इलाके में नहीं आऊँगा। भाई उम्र जब मेरी 18-20 साल थी तो चलो ठीक था। अब आप सोचो जिसके रोज़ प्रोग्राम हो और 2-2 बजे आप टाइम देंगे हमें, हैं? कहाँ मारी गई अकल हमारी? कहाँ जा रही हमारी अकल? और 2-2 बजे तक ये बैठेंगे बेचारे। साहब फजर तक चलेगा जलसा, तो ठीक है दूसरे मौलाना को भी रखिए हमारे बात बोलने के लिए, हमें उस टाइम में दीजिए जब लोग चाको चौबंद रहें, गैर मुस्लिम लोग भी रहें, तब तो वेद के मंत्र अंतर पढ़ने में अच्छा लगता। 2 बजे आप लाख के ये हिंदू भाई बैठे, हम नहीं मानते आपकी बात, नहीं मानेंगे। अरे 12 बजे तक तो चलो एक बात है, बंगाल के प्रोग्राम में ज़्यादा देना शुरू कर दिया हूँ। क्यों? बंगाल में 10 बजे टाइम मिलता, 12 बजे जलसा ख़त्म, आदमी सो ले, आराम कर ले, ये कर ले, 2 बजे टाइम दे रहे हैं मुझे। तो खैर चलिए, अब तो दे ही चुके हैं, आगे के लिए हम भी थोड़ा सा सोचेंगे। मेरे भाइयों सुनिए, आपकी भी गलती नहीं है, उठना है, जाएंगे 2 बजे तक। कौन आदमी बेचारा अब कमर सीधी करेगा, उठेगा बैठेगा? हम लोग तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, बोलते हैं तो ये चलो थोड़ी बहुत, आप लोग तो यहाँ अब बहुत से लोगों पर अगर नज़र डालें तो यहीं सो रहे होंगे। लेट देखिए ससुराल में आए हैं बेचारे, देखिए अब इनका क्या किया जाए? नहीं सोने दीजिए, जलसा सुनना फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। अगर कोई आदमी सो जाता, फजर में उठ के नमाज़ पढ़ लेता, ये बड़ी अच्छी बात है, ये जलसे से बेहतर है। और पूरी रात जलसा सुन ले और घर जाए और सो जाए और फजर में ना पहुँचे तो ये जलसा भी बर्बाद और सवाब से भी महरूम और पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। लेकिन इतनी गुजारिश ज़रूर करूँगा, आप यहाँ सो रहे हैं, इससे बेहतर है कि जाइए अपने बीवी बच्चों में सोइए, कोई सवाब भी मिलेगा। मौका मिल जाए तो जिहाद भी कर लीजिए, उस पर भी नेकी है। तो यहाँ सोने से बेहतर है कि वहाँ चले जाइए। तो एक मशवरा है मेरा, वैसे आपकी मर्ज़ी है। तो अब जिहाद को कहीं ऐसा ना हो कि जी हिंदुस्तान वाला कहते हैं मौलाना जर्जिस जलसे में कह रहे हैं जिहाद, अब मैं दूसरा जिहाद कह रहा हूँ जो बीवी के साथ किया जाता है, जो अपने बच्चों के लिए मेहनत और कोशिश की जाती है। पढ़ाना लिखाना भी तो जिहाद है। किसी बच्चे को गलत रास्ते पे चल रहा, शराबी जुआरी है, उसको नेक रास्ते पे लाना भी तो जिहाद है। बीवी बदचलन है, बुरी है, गलत है, उसको सुधारना और गलत रास्ते से हटाकर सीधे रास्ते पे लाना भी जिहाद है। मैं उस माना में कह रहा हूँ, कहीं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से निकलो तलवार लेके बीवी को भौंक दो, मौलाना जर्जिस ने कहा जिहाद। मैं वो जिहाद नहीं बता रहा हूँ आपको। तो बात दूसरी तरफ निकल गई। तो मेरे भाइयों, मैं कहना क्या चाह रहा था? अच्छा आप बताइए, मैं कहाँ से भड़क गया हूँ? क्या सुना रहा था मैं? हाँ, मुझे भी याद नहीं रह गया क्या बोल रहा था। किसी को मालूम है? हाँ? अरे वो तो हो गया था यार। हाँ हाँ बताओ, अपनी अपनी कोशिश करो, देखता हूँ कि कौन हाँ? वो सब हो चुका था यार। हाँ भाई, बांग्ला बुझते पारवीन किंतु बोलते पारवीन ना। बांग्ला समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, बस यही दिक्कत है। चलिए, हमको भी याद नहीं रहा। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी।